बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सोलर सिस्टम के ऊपर है। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैज कंपनी के इन्वर्टर की, जो कि 20 किलोवाट का इन्वर्टर है। दोस्तों, ये ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ अटैच होता है और ये विदाउट बैटरी के वर्क करता है। इस इन्वर्टर की अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। इस इन्वर्टर के साथ कितने किलोवाट का आप सोलर सिस्टम अटैच कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मज़ीद आपको बताएंगे कि इस इन्वर्टर से आउटपुट के ऊपर कितना एसी लोड हम चला सकते हैं। और वीडियो के एंड पर हम आपको इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके साथ जो कनेक्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं। विदाउट कह लें कि कनेक्टर्स के इसके कनेक्शन नहीं होते। इसके साथ कनेक्टर जो हैं वो दिए गए हैं। कम्युनिकेशन केबल्स के जो आगे कनेक्टर लगते हैं वो दिए गए हैं। और साथ इसको दीवार के साथ या जहाँ पर भी हमने इसको इंस्टॉल करना है उसके लिए इसके साथ फिटिंग का सामान दिया गया है। मज़ीद इसके साथ जो पैकिंग लिस्ट है, इसका सिनेरियो जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इसके इस चार्ट के ऊपर कि मुकम्मल जो चीज़ें इस इन्वर्टर के साथ आती हैं, जिसमें 15 किलोवाट है, 17 किलोवाट है और 20 किलोवाट है। तो इस इन्वर्टर के साथ जो चीज़ें मिलती हैं वो तमाम इस चार्ट के ऊपर भी मेंशन की गई हैं। इसके अलावा ये यूज़र गाइड दिया गया है, यूज़र मैनुअल। इसके ऊपर मुकम्मल जो इन्वर्टर की सेटिंग वगैरह है उसके मतलब तमाम डिटेल दी गई है। इन चीज़ों को आप संभाल के रखा करें, ताकि जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, फ़र्ज़ करें सेटिंग वगैरह चेंज करनी होती है इन्वर्टर की, तो तब आप कारीगर को बुलवाते हैं या उस वक्त वो अवेलेबल नहीं होता, तो आप बासानी जो है वो इस यूज़र मैनुअल के ऊपर से देखकर अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मेटल की शीट है जो कि दीवार के साथ लगेगी। इसके ऊपर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल होगा। तो बाज़ लोग प्लाई बोर्ड या चिक बोर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्वर्टर हीट अप होते हैं तो उससे आग लगने का अंदेशा होता है। तो इस मेटल के ऊपर जो है इस इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस इन्वर्टर के साथ एक इन्वर्टर कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है वो दिया गया है, वाईफाई मॉड्यूल। तो बाद आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं उनके अंदर जो वाईफाई मॉड्यूल है वो नहीं होता, अलग से लगाना पड़ता है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ अलग से। अगर आप वाईफाई मॉड्यूल ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये वाईफाई मॉड्यूल जो है इस इन्वर्टर के साथ ऑलरेडी दिया गया है इसके साथ ही। तो इस वाईफाई मॉड्यूल को आप इस इन्वर्टर के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसको अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करके ऑनलाइन कर दें। फिर आप कहीं से भी बैठकर अपने इन्वर्टर की प्रोग्रेस जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी आउटपुट एफिशिएंसी का कितना रिज़ल्ट जो है वो दे रहा है। मुकम्मल जो है वो आप इस वाईफाई मॉड्यूल के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। अभी हम आते हैं इन्वर्टर के फ्रंट स्क्रीन पे। तो यहाँ पर सैज कंपनी का जो लोगो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 3 लाइट्स दी गई हैं, कॉमन, फॉल्ट और पावर की। नीचे एलसीडी डिस्प्ले है और इसके अलावा लेफ़्ट राइट 2 बटन दिए गए हैं, इंटर और अप डाउन 2 बटन दिए गए हैं। तो इससे आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इन्वर्टर की दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको 2 फ़ैन देखने को मिलेंगे। दोनों फ़ैन जो है वो ही इस इन्वर्टर को हीट अप होने से बचाएंगे। इसके अंदर से गर्म हवा को बाहर निकालेंगे और ताज़ा हवा जो है इसके इन्वर्टर के अंदर जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर ऑन ऑफ का जो एक बड़ा स्विच है वो लगाया गया है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। इसके अलावा इस इन्वर्टर की बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए इसके बैक साइड पे हैवी किस्म का जो हीट सिंक है वो लगाया गया है, ताकि ये इन्वर्टर जो है वो हीट अप ना हो। तो ये आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड। अभी दोस्तों, हम आते हैं इस इन्वर्टर की नीचे वाली साइड पे। तो यहाँ पर आपको PV1 एंड PV2 यानी कि सोलर के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर 2 कंट्रोलर लगे हैं, 22 एम्पेयर के 2 कंट्रोलर लगे हैं, लेकिन वो अंदर से मर्ज कर दिए हैं, यानी कि अंदर से उनके कनेक्शन एक ही हैं, लेकिन बाहर से इनके जो कनेक्शन है वो अलग अलग कर दिए हैं। जब हम अपने इन्वर्टर के अंदर अपने सोलर पैनल्स के कनेक्शन करते हैं तो उसके अंदर 2 ही पॉइंट दिए गए होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। तो उसकी वजह उसमें एक होता क्या है कि जब हम एक ही जगह पर कनेक्शन करते हैं तो या तो वो पॉइंट्स लूज़ रहते हैं या फिर वो हीटअप होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इस इन्वर्टर के अंदर ज़ाहिर है 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसके अंदर जो इन्होंने कनेक्शन है पीवी के वो बाहर निकाले हैं, तो वो
जो इनके कनेक्शन के लिए एक्स्ट्रा जो है वो पोर्ट निकाल दी हैं। पॉजिटिव के 4 पॉइंट निकाल दिए हैं और नेगेटिव के भी 4 पॉइंट निकाल दिए हैं, ताकि हम अपने सोलर पैनल के बासानी जो है वो अच्छे तरीके से इसके साथ कनेक्शन कर सकें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर RS-232 पोर्ट दी गई है। इसके अलावा वाईफाई डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट होगी और RJ45 कनेक्टर की पोर्ट डिवाइस यहाँ पर दी गई है। ये स्क्रू हम खोलेंगे तो इसके अंदर दी गई है। और इसके अलावा मज़ीद 485 कम्युनिकेशन केबल्स जो है वो यहाँ पर अटैच होंगी, वही उसके कनेक्टर जो है वो यहाँ पर लगेंगे। तो उसके कनेक्टर अलग से भी यहाँ पर जो हमने पैकेट शुरू में दिखाया था उसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों AC आउटपुट के कनेक्शन करेंगे। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इस इन्वर्टर के साथ बैटरीज जो है वो अटैच नहीं होंगी, बैटरीज की कोई ऑप्शंस नहीं है। ये इसके साथ ये ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ इन्वर्टर अटैच होगा। 3 फेस इन्वर्टर है और 3 फेस मीटर के साथ अटैच होगा। ऑन ग्रिड सिस्टम मतलब कि जब हम इससे अपना जो घर का लोड जब चला रहे होंगे तो जो एक्स्ट्रा पावर ये हमारा सोलर सिस्टम बनाएगा ये वापस वापटा को जो है वो भेज देगा। तो जब हमें आगे लोड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, अगर सोलर से कम वाटेज जो है वो आएंगी तो ये वापटा जो है वो लेगा। इस इन्वर्टर की मदद से वापटा को पावर जो है वो भी सेल कर सकते हैं। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाता है। ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ही ये इन्वर्टर अटैच होगा। अभी हम आ चुके हैं सहज कंपनी के 20 किलोवाट के इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर PV ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर टाइप सन ट्रियो प्लस 20 किलोवाट PV इनपुट। उसके बाद नीचे ये वोल्ट रेंज इसकी जो है PV की वो बताते चलें। 180 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट DC है। उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 180 वोल्ट से लेके 900 वोल्ट DC है। तो मैक्सिमम हम इसको 900 वोल्ट DC तक जो है वो दे सकते हैं और कम से कम 180 वोल्ट होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम इनपुट करंट PV1 एंड PV2 तो वो है जी 22 एम्पेयर / 22 एम्पेयर DC। तो जो इसके अंदर कंट्रोलर लगा है MPPT वो मैक्सिमम जो है वो 22 एम्पेयर का लगा है। उसके बाद मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट इसका PV1 एंड PV2 जो है वो 26 एम्पेयर है और /26 एम्पेयर। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग तो वो 2 की हम स्ट्रिंग जो है वो बना सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन। इसके बाद नीचे आते हैं ये AC आउटपुट पे। तो रेटेड वोल्टेज इसके 3 फेस से न्यूट्रल फेस 230 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट है। रेटेड करंट इसका 3 फेस 29 एम्पेयर है। मैक्सिमम कंटिन्यूस करंट इसका 33 एम्पेयर है। उस रेटेड फ्रिक्वेंसी जो है इसकी वो 50/60 हर्ट्ज़ है। रेटेड पावर इसकी 20,000 वाट है। उसके बाद नीचे इसका जो पावर फैक्टर है वो दिया गया है। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन है 25 सेल्सियस लेके 60 सेंटीग्रेड और उसके बाद जो प्रोटेक्टिव क्लास इसकी 1 है। उसके बाद चलते हैं जी नीचे सबसे। तो यहाँ पर आपको मेड चाइना जो लिखा है, ये मेड चाइना जो है वो तैयार कर रहा है इस इन्वर्टर को। सहज कंपनी का 20 किलोवाट का ये इन्वर्टर था। अभी दोस्तों बात कर लें इस इन्वर्टर की प्राइस की। तो ये सहज कंपनी का जो इन्वर्टर है 20 किलोवाट का, इस इन्वर्टर की प्राइस 2,60,000 रुपये है। अगर कोई दोस्त इस इन्वर्टर को ख़रीदना चाहता है, वो उकाड़ा एरिया के नज़दीक रहता है, तो उकाड़ा में शॉप है शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से इस इन्वर्टर को ख़रीद सकता है। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो आज की दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे मुकम्मल प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पर ये लगाया गया है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।